क्या कोई इंसान अपनी पूरी पहचान एक ही झटके में खो सकता है? क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस धर्म, जाति और परंपरा के लिए आप पूरी दुनिया से लड़ रहे थे, आप असल में उसका हिस्सा ही नहीं हैं? रविंद्रनाथ टैगोर का कालजयी उपन्यास गोरा हमें 19वीं सदी के बंगाल में ले जाता है, जहां कट्टरता और उदार सोच के बीच एक गहरी वैचारिक लड़ाई चल रही है। यह कहानी है एक ऐसे नायक की जो खुद को ढूंढते ढूंढते अपनी पूरी सोच बदल देता है। इस कहानी का मुख्य पात्र है गोरा, जिसे गौरमोहन भी कहा जाता है। वह लंबा, गोरा, बुलंद आवाज वाला युवक है और हिंदू धर्म की शुद्धता का कट्टर समर्थक है। गोरा का मानना है कि भारत की आजादी तभी संभव है जब देश अपनी प्राचीन हिंदू परंपराओं को बिना किसी बदलाव के अपनाए। वह छुआछूत, जाति और कठोर धार्मिक नियमों का सख्ती से पालन करता है और किसी भी तरह के सुधार को धर्म के खिलाफ मानता है। गोरा का सबसे करीबी दोस्त है बिनोय। जहां गोरा कठोर और अडिग है, वहीं बिनोय थोड़ा उदार और भावनात्मक है। यही अंतर आगे चलकर कहानी का अहम मोड़ बनता है। बिनोय की मुलाकात ब्राह्म समाज के नेता परेश बाबू से होती है, जिनकी सोच जाति और कर्मकांड से ऊपर मानवता को रखती है। जब बिनोय को परेश बाबू की बेटी से प्रेम हो जाता है, तब गोरा के सिद्धांतों को पहली बार गंभीर चुनौती मिलती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गोरा समाज की कुरीतियों, जातिवाद और धार्मिक पाखंड को करीब से देखने लगता है। वह जिन परंपराओं को पवित्र मानता था, वही परंपराएं उसे सवालों के घेरे में खड़ी दिखने लगती हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका तब आता है जब गोरा की मां आनंदमयी उसे एक ऐसा सच बताती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। आनंदमयी बताती हैं कि गोरा उनका सगा बेटा नहीं है। वह 1857 के विद्रोह के दौरान मारे गए एक आयरिश सिपाही का बच्चा था, जिसे उन्होंने अपनाया था। यानी जो गोरा खुद को कट्टर हिंदू और भारतीय संस्कृति का रक्षक मानता था, वह जन्म से न हिंदू था और न ही भारतीय। यह सच गोरा को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे आजाद कर देता है। उसे पहली बार समझ आता है कि धर्म, जाति और राष्ट्र सिर्फ पहचान के लेबल हैं, इंसान उनसे कहीं बड़ा होता है। वह महसूस करता है कि भारत किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो इस जमीन पर रहता है। कहानी के अंत में गोरा आनंदमयी के पास जाकर कहता है कि वही उसका असली भारत है, क्योंकि उनके दिल में किसी के लिए भेदभाव नहीं है। टैगोर इस उपन्यास के जरिए साफ संदेश देते हैं कि राष्ट्रवाद कभी भी मानवता से बड़ा नहीं हो सकता और धर्म तब तक खोखला है जब तक उसमें करुणा न हो। गोरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। यह किताब हमें आईना दिखाती है और पूछती है कि क्या हम आज भी धर्म और जाति की दीवारों में कैद नहीं हैं। अगर आप ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपकी सोच को झकझोर दे, तो टैगोर का गोरा जरूर पढ़िए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और ऐसी ही महान साहित्यिक कृतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।